तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और काफ़ी आपको इससे सीखने को मिलेगा। तो देर ना करते हुए इसमें ही हम जाते हैं। तो ये है कि स्ट्रेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेस एक्चुअल में क्या होता है। तो स्ट्रेस जो है वो आपको प्रभावित करता है। जैसे आपकी जो कुछ मांगे होती है, जैसे आपकी मांग है कुछ चीज़ कि जैसे आपको फ़ोन लेना है, आपके पास फ़ोन नहीं है, तो उसके लिए भी आपको स्ट्रेस हो सकता है कि मुझे वो चीज़ लेनी है, यानी कि फ़ोन आपको लेना है। लेकिन दूसरा हो सकता है कि आपको आपने सेक्स नहीं किया, तो आपको वो करना है और उसके लिए ही आपको टेंशन होती है। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो भी अक्सर बोलता रहता है कि भाई मेरी इतनी एज हो गई, मुझे सेक्स नहीं मिला और मुझे करना है, तो उसको उस चीज़ का स्ट्रेस है। तो ऐसे में इस चीज़ का स्ट्रेस आप जो आपकी कुछ मांगे होती है आप मान सकते हैं कि आपको उसके लिए स्ट्रेस होता है। और दूसरा होता है कि आपको जो मतलब स्ट्रेस की अगर बात करें तो वो है कि आप जहाँ पर काम करते हैं, यानी कि ऑफिस में, या फिर आपका मतलब फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। आपका मतलब आपकी शादी हो गई है तो और संबंध जो है काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे हैं आपके बीच में, तो तब आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो ये स्ट्रेस था, मतलब एक तरह से अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये थी। और अगर हम आगे बढ़े और बात करें कि कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकार इसके मेरे हिसाब से तो दो ही है। और वो है एक कि तीव्र तनाव, यानी कि स्ट्रेस, तो वो होता है जो एक लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। और अगर उसमें बात करें कि वो किस तरह का है, तो वो है कि आपका मतलब जैसे कॉलेज में है आप, या स्कूल में है, या फिर कहीं भी है, तो उसमें ये मतलब होता है कि आपको अगले दिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन है, जैसे आप कॉलेज में है और नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है, तो आपको उस चीज़ का स्ट्रेस होता है कि मुझे मतलब अच्छे से एग्ज़ाम देना है और उसके लिए आपको स्टडी करनी है, या आपकी प्रेजेंटेशन है तो उसके लिए आप मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं। और या फिर हो सकता है कि आपका जो है मतलब कुछ भी मतलब कर रहे हैं आप, स्टेज परफॉर्म, आपको कुछ भी मतलब बोलना है, स्टैंड अप कॉमेडी मतलब करनी है, ऐसे स्टेज परफॉर्म करना है, मतलब आपको कुछ भी सिंगिंग डांसिंग उससे रिलेटेड, तो उसमें वो सब चीज़ें आ जाती है। लेकिन वो सब चीज़ें ऐसी है कि वो लिमिटेड टाइम के लिए है। और तीव्र तनाव इसलिए है ये क्योंकि ये जो है एक दिन का है, एक या दो दिन, जब मतलब वो चीज़ हो जाती है, जैसे आपका एग्ज़ाम है, नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है, तो आपने अगर वो दे दिया और अच्छे से आपका चला गया, तो आप स्ट्रेस उस टाइम ख़त्म हो जाएगा और आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग होगी उस समय उस चीज़ की। तो वो एक तरह से लिमिटेड टाइम के लिए है। और अगर दूसरे प्रकार की इसकी बात करें तो वो ये है कि दूसरा तनाव जो हमने बात की थी, कि वही कि जो लॉन्ग टाइम के लिए दीर्घकालिक तनाव जिसे कहते हैं, वो ये है क्रॉनिक स्ट्रेस। वो ये है कि आप अगर ऑफिस में काम करते हैं, आपकी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि पैसों की कमी है, मतलब आपको जो मतलब प्रॉब्लम इस वजह से आप ले सकते हैं कि आप जो है अगर काम करते हैं ऑफिस में और काम आपको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन आपको उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, जैसे आप उससे उतना पैसा नहीं, मतलब आपको जितना आप काम करते हैं उसको उतना रिटर्न आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा उसका, या बहुत कम मिल रहा है, तो आपको उस चीज़ का स्ट्रेस होगा, जो जिससे आपकी मतलब फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और आपकी जो है शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है। और ये लॉन्ग टर्म होता है और इससे बाहर निकलने का लोगों के पास आइडिया नहीं होता कि कैसे मैं इससे बाहर निकलूँ। और ये दीर्घकालिक होता है और इससे जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। और अगर बात करें कि इससे आपके शरीर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, तो लक्षण की अगर हम बात करें तो वो ये है कि सबसे पहले तो आपको जो है पेन रहेगी, मसल पेन, आपको भी पीठ में दर्द, कभी टांग में दर्द, तो दर्दें काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगी। आपको एशेज़ और जो है पेन हो सकती है। तो एशेज़ का मतलब कि दर्द अक्सर रहेगी आपको बॉडी में, बॉडी पेन। और जो है आपके चेस्ट पेन, यानी कि चेस्ट पेन मतलब जो रिलेटेड करती है आपकी हार्ट पेन से ही, तो जो है उस चीज़ में मतलब प्रॉब्लम रहेगी आपकी, चेस्ट पेन काफ़ी ज़्यादा होगी उस चीज़ से। और दिक्कतें जाहिर तौर पर फिर काफ़ी ज़्यादा होगी। और
आपको जो है हर समय ये लगा रहेगा कि मतलब आपको हेडेक होगी यानी सिर में दर्द होगी, डिजीनेस यानी कि चक्कर जैसा आपको फील होगा, और डाइजेशन प्रॉब्लम आपको होगी, अच्छे से जो है प्रतिरक्षा प्रणाली यानी आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, खाना आपका अच्छे से नहीं पचेगा क्योंकि उससे जो है डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इससे जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है। और फिज़िकल प्रॉब्लम की अगर बात करें, मेंटल प्रॉब्लम की, तो वो ये है कि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और सैडनेस और इरिटेशन, एंगर, ये सब चीज़ें होगी। और काफ़ी ये जान सकते हैं आपकी काफ़ी एक तरह से ख़तरनाक है। तो दीर्घकालिक तनाव से ये चीज़ होगी आपको। लेकिन अगर बात करें हम कि तनाव के जो है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होते हैं। सकारात्मक की हमने अभी जैसे बात की कि जो तीव्र तनाव होता है उसमें ही सकारात्मक की अगर हम बात करें सकारात्मकता की, तो वो ये है कि आपका जब आप अच्छे से वो चीज़ कर देते हैं, जब आपका जो मतलब अम, जो मतलब तीव्र तनाव है, जैसे आपका नेक्स्ट डे अगर एग्ज़ाम है, आपको जो है स्टेज परफॉर्म करना है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसके बाद अगर आप वो अच्छे से चीज़ें कर देते हैं तो आपको ट्रिगर करता है कि जैसे आप टीवी देख रहे हैं और आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, तो उससे आपको स्ट्रेस होगा कि मुझे जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो आपका जो स्ट्रेस है वो आपकी हेल्प करेगा उस चीज़ में कि आपने एक्शन लिया और आपने स्टडी की, और उसके बाद आप अच्छे से जब चीज़ें कर देंगे यानी आपका एग्ज़ाम अगर अच्छा जाएगा तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो वो इसका मतलब स्ट्रेस का ही एक सकारात्मक हम पहलू देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर बात करें जो दीर्घकालिक तनाव है, उससे कभी भी सकारात्मकता कुछ नहीं होगी, और हमेशा उसका नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक तो दीर्घकालिक है जिससे आपको प्रॉब्लम होगी फिज़िकल और मेंटल आपकी, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप उससे दुख में रहेंगे। और उसी वजह से आजकल पता है आपको कि हार्ट अटैक्स कितने आ रहे हैं, तो वो भी उसका कहीं ना कहीं कारण है। क्योंकि जब तनाव में हम काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं तो आए दिन लोग जो है वो गलत कदम उठा लेते हैं, कई वो चीज़ करते हैं और कई मतलब हमेशा जब दुखी रहते हैं तो उनके काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है, और वो किसी से कह भी नहीं पाते, वो अकेले रहते हैं, उन्हें क्यों मतलब किसी का से शेयर करना पसंद नहीं होता। तो ये उसके कारण की हमने बात करी, लक्षण उसके वही होंगे जो भी बताए थे। लेकिन अगर बात करें हम कि व्यक्ति परख के, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सभी लोगों का मतलब एक ही तनाव होगा, कि जो तनाव आपको है वही सभी व्यक्ति को होगा, जितने भी लोग हैं उनको होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर इसकी उदाहरण की बात करें तो मतलब किसी को अगर लोगों से डर डर लगता है बात करने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे को भी वो सेम चीज़ हो। उसको ऐसा हो सकता है कि उसको सुर्खियों में रहना काफ़ी पसंद हो, कि किसी एक को जो है लड़कियों से बात करने का तनाव है, लेकिन किसी दूसरे को जो है वो अच्छे से कर लेता है तो उसको उस चीज़ का तनाव नहीं है। और यही स्ट्रेस जो है, जो आपकी मतलब स्ट्रेस एक तरह से आपकी हेल्प ही करता है इन सब चीज़ों में। तो सकारात्मक प्रभाव हम यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर आपको किसी लड़की से बात करनी है, और तो मतलब अगर आप बात करते हैं तो उसके बाद चाहे कोई भी रिज़ल्ट हो तो आपको पता है कि आपको उसका सकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलेगा। तो आपने उस चीज़ का स्ट्रेस लिया, तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपको आपके कंफर्ट जोन से इस लेवल पे मतलब जो तीव्रकालिक तनाव होता है वो आपको थोड़े समय के लिए मतलब बाहर निकालता है उस चीज़ से। तो हमने बात की व्यक्तिगत एस्पेक्ट की, कि जैसे मतलब व्यक्ति पर के बिल्कुल नहीं होता जाहिर तौर पर। और अगर हम बात करें कि अब कि इसके जो है लॉन्ग टर्म में जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान होंगे स्ट्रेस के। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे आप बाहर आना चाहते हैं, और हर कोई आना चाहता है क्योंकि ये काफ़ी दुख वाला, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा दुखी रहेंगे, आपके काफ़ी मूड स्विंग्स होंगे, आपको मोशन सिकनेस होगी, और काफ़ी लेज़ी फील लगेगा। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि अगर आपको स्ट्रेस है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि आपका बिहेवियल चेंज क्या होगा, तो बिहेवियल चेंज आपका ये होगा कि आप एक तो या तो बहुत ज़्यादा सोने लग जाएंगे, या फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा नींद लेंगे आप, या फिर कम कम नींद लेंगे, या बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे या काफ़ी कम खाना खाएंगे। और जो आपका मतलब जिम्मेदारियां है, जिम्मेदारियों से आप बचने की होड़ में रहेंगे हमेशा, कि मुझे जो आपकी जिम्मेदारियां होती है घर की या फिर जो भी है, तो उससे हमेशा आप बचने का ट्राई करेंगे। आपको रातों में नींद नहीं होगी, आपको इंसोम्निया जैसी बीमारी हो सकती है। और आप सोने के लिए
नशीली दवाओं का प्रयोग करेंगे। दवाओं का नहीं मतलब जैसे नशे वाली चीज़ें जो शराब हो गई, सिगरेट हो गई, ये सब चीज़ों का आप यूज़ करेंगे। और नशीली दवा का मतलब नींद की गोली, उसका आप यूज़ करेंगे ताकि आपको अच्छे से नींद आ जाए। और अगर बात की जाए कि आपकी मेंटल पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, मेंटल प्रॉब्लम पर, आपके ब्रेन पर, तो आप जो है हमेशा काफ़ी चिड़चिड़े रहेंगे। और आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो उसमें तो रहेंगे ही। और बाहर आना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और आपको जो है काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और मोशन सिकनेस। और अगर बात की जाए कि आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट्स की, जो हमने पहले भी बात की थी, तो उस पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट होंगे। तो ज़ाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है इसके साथ। तो इससे बाहर आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो अगर आपको बाहर आना है सही में स्ट्रेस से, और हर किसी को आना ही होता है, तो सबसे पहले तो मतलब आपको, अगर आपकी परेशानी है, आपको अगर समझना है कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी स्ट्रेस से ज़्यादा मतलब ख़तरनाक चीज़ है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंग्जाइटी में जो मतलब तनाव है, तनाव या फिर जो स्ट्रेस मतलब, तो स्ट्रेस में अगर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका अगर सोल्यूशन आपको मिल जाता है, भले ही वो दीर्घकालिक है, लेकिन आपको उस चीज़ का सोल्यूशन मिल गया, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, जैसे वो हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया, आपको जो है नौकरी में काफ़ी भारी काम है, और लेकिन उस समय के साथ साथ उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम कम होता जाता है। और एक इन दी एंड ख़त्म हो जाता है। तो तनाव कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकता है, लेकिन जो एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी एक अलग चीज़ है, जो आपकी ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें आपको कई बार कुछ तनाव नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मतलब ऐसा स्ट्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी आप दुखी रहते हैं, वो एंग्जाइटी है। और तनाव आपको मतलब एक तरह से वो बाहर आ सकते हैं आप, लेकिन एंग्जाइटी जिसको होती है, यानी जब डिप्रेशन में चला जाता है, उसमें हम ज़्यादा तौर पर देखते हैं कि सुसाइड के केसेस सामने आते हैं। लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं और अकेलापन उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर आप इन सब सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। लेकिन इससे बचने के लिए, अगर आपको स्ट्रेस से रियल में बाहर निकलना है, तो सबसे पहले आपकी जो प्रॉब्लम है वो समझनी पड़ेगी कि मेरी जो मतलब प्रॉब्लम है कि मैं किस वजह से दुखी रहता हूँ, क्या मतलब मेरी दिक्कत है। तो उससे मतलब आपको बाहर आने के लिए सबसे पहले तो जो स्ट्रेस की जड़ है उसका आप पता करें कि किस वजह से आपको प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है अगर, तो उसमें भी देखना है कि आप किस तरह से बाहर उससे निकल सकते हैं। वैसे प्रॉब्लम तो वो रहेगी ही काफ़ी समय तक, लेकिन आपको अगर बाहर आना है तो आपको जाहिर तौर पर आपको फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। यही कुछ चीज़ें हैं। आप अगर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं तो बाहर निकलिए, वॉक पर जाए, और वो काफ़ी आपके लिए सही रहेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी है, लेकिन अगर आपको रियल में स्ट्रेस से बाहर निकलना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। क्योंकि दीर्घकालिक जो सिचुएशन है उसमें ही आपने देखा है कि वही काफ़ी प्रॉब्लम देती है। तो इस वजह से वही एक तरह से स्ट्रेस का कारण बनती है, और उससे आपको प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन कोई भी इंसान प्रॉब्लम में नहीं रहना चाहेगा और उस चीज़ से बाहर निकलना चाहेगा। तो इसीलिए आपको आज से ही स्ट्रेस को जो है छोड़ना है, और एक तरह से सही, अगर सही तरीके से आपको जीना है तो स्ट्रेस से बाहर निकलना ही होगा। लेकिन खुशी का मतलब कारण ये नहीं है कि आपके पास कितनी चीज़ें हैं। खुशी का कारण वो है कि आपके जितनी चीज़ें हैं उसमें ही आप खुशी ढूंढें। अगर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास काफ़ी कुछ नहीं है लेकिन वो फिर भी खुश रहते हैं। तो यही था आज की वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।